जब किशोर कुमार साहब ने कहा कि ये गाने मैं बिल्कुल नहीं गाऊंगा, और रफ़ी साहब ने इस गाने को गा करके इस गाने की बदल दी थी तकदीर। क्या था पूरा किस्सा, कौन से ये गीत थे, कौन सी फिल्म के ये गीत थे, क्या ये सब हुआ था, आज मैं इसके बारे में बताऊंगा। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक मेरे साथ। दोस्तों, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली, बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, ये बहुत बड़ी हिट फिल्म का किस्सा है, उसके गानों का किस्सा है। इस फिल्म का संगीत दिया था एच.डी. बर्मन ने। 1973 में ये मूवी आई थी। कुल 7 से 8 गाने इस मूवी के अंदर बनाए थे एच.डी. बर्मन साहब ने, और इन गीतों को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने। ये जो फिल्म थी ये संगीत पर आधारित थी। इस फिल्म का जो कैरेक्टर था, इसके लीड रोल में जो थे वो अमिताभ बच्चन थे और जया भादुड़ी थे। तो इस फिल्म के जो कैरेक्टर्स थे, जया भादुड़ी, अमिताभ बच्चन, दोनों प्रोफेशनल गायक गायिका होते हैं, और इसी को चलते उनकी जो शादीशुदा ज़िंदगी होती है उसमें दरार आ जाती है। सिंगिंग को लेकर के उनकी दोनों की ज़िंदगी में, शादीशुदा ज़िंदगी में दरार आ जाती है। ऐसी इस फिल्म की स्टोरी लाइन थी। जी हाँ, ये फिल्म थी 1973 में आई अभिमान। अभिमान के गीतों से जुड़ा ये किस्सा है। तो अभिमान में 7 से 8 गीत एच.डी. बर्मन साहब ने बनाए थे, और इसके जो 2 गीत खूबसूरत गीत थे वो किशोर कुमार साहब की आवाज़ में पहले ही रिकॉर्ड हो चुके थे। एक गीत था रे मीत ना मिला रे मन का, और दूसरा गीत था तेरे मेरे मिलन किए रहना। ये 2 गीत किशोर कुमार साहब ने बहुत खूबसूरती के साथ किशोर कुमार साहब ने रिकॉर्ड कर दिए थे। एक सोलो किया था, एक गीत सोलो गीत था रे मीत ना मिला रे मन का, और दूसरा गीत लता जी के साथ तेरे मेरे मिलन किए रहना। तो दोनों खूबसूरत गीत किशोर कुमार साहब ने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर दिए थे। किशोर कुमार साहब को ही इसके सारे गीत गाने थे। ये वो दौर था जब किशोर कुमार साहब की तूती बोलती थी, और किशोर कुमार साहब बहुत बड़ा नाम बन चुके थे सिंगिंग की दुनिया में। तो किशोर कुमार साहब को सारे जो मेल ट्रैक थे वो इस फिल्म के गाने थे। मगर हुआ क्या दोस्तों, जब 2 गीत किशोर कुमार साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड हो गए, उसके बाद किशोर कुमार साहब को पता चला कि इस फिल्म की जो कहानी है, जैसे मैंने बताया, गायकी के ऊपर ये फिल्म आधारित थी। 2 गायक गायिका आपस में पति पत्नी, और इसी गायकी को लेकर के दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी में दरार आ जाती है। जैसे इसकी स्टोरी थी कि जब नायक सुबीर कुमार वाला कैरेक्टर जो अमिताभ बच्चन कर रहे थे, वो प्रोफेशनल गायक होता है। वो गांव की एक भोली भाली इनोसेंट लड़की जो बहुत अच्छा गाती थी उससे शादी कर लेते हैं। फिर जब मुंबई आते हैं तो फिर वो अपनी पत्नी जो उमा का कैरेक्टर निभा रही थी, जया भादुड़ी को, उसको भी सिंगिंग की दुनिया में लाता है। उमा एक बहुत बड़ा नाम बनती है गायकी की दुनिया में, और जो अमिताभ बच्चन साहब वाला कैरेक्टर था सुबीर कुमार, उसका थोड़ा डाउनफॉल हो जाता है। तो इस वजह से दोनों के बीच में तकरार हो जाती है। अमिताभ को लगता है, उस सुबीर कुमार वाले कैरेक्टर को लगता है कि जो उसकी पत्नी है उमा उससे आगे जा रही है, और इसी बात को लेकर के दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी में तनाव हो जाता है। दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। तो जब किशोर कुमार साहब को ऐसी स्टोरी का पता चला तो किशोर कुमार साहब को लगा ये जो कहानी है उन्हीं की कहानी है, और ऐसा कई किताबों में कहा भी गया है। कई किताबों में इस बात का जिक्र भी किया कि अभिमान किशोर कुमार साहब की जो कहानी थी उसी का बेस लेकर के बनाई गई। तो किशोर कुमार साहब को जब पता चला यार ये जो फिल्म बन रही है उनकी ज़िंदगी पर बन रही है, उनकी जो पहली बीवी थी रूमा गुहा ठकुरता, उसकी और किशोर कुमार साहब की, ये दोनों के बीच की कहानी है। किशोर कुमार साहब को ऐसा जब पता चला तो किशोर कुमार साहब ने कहा आगे के गीत वो नहीं गाएंगे इस फिल्म में, ये कहानी तो तुमने मेरे ऊपर बनाई है। अब सब सकते में एच.डी. बर्मन साहब ने तो अच्छे खासे गीत किशोर कुमार साहब के लिए बनाए थे, करें तो क्या करें। किशोर कुमार साहब ने साफ मना कर दिया था आगे के गीत वो इस फिल्म में नहीं गाएंगे, ये कहानी क्यों मेरे ऊपर बनाई, ऐसा किशोर कुमार साहब का मानना था। तो खैर साहब, जब एच.डी. बर्मन साहब को पता चला किशोर कुमार साहब अब आगे के गीत नहीं गाएंगे, और ये जो 2 गीत थे खूबसूरत गीत थे, एक गीत था लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी, लुटे कोई मन का नगर, और दूसरा गीत था तेरी बिंदिया रे। तेरी बिंदिया रे। अब ये गीत किससे गवाएं, तो एच.डी. बर्मन साहब को सबने सलाह दी कि जो दोनों युगल गीत हैं, जो इसका एक मुख्य युगल गीत है तेरी बिंदिया रे, आप इस गीत को किशोर कुमार साहब की जगह रफ़ी साहब से गवाइए और कमाल हो जाएगा। लता जी के साथ फिर रफ़ी साहब ने इस गीत को रिकॉर्ड किया, और ये गीत बड़ा खूबसूरत
रिकॉर्ड हुआ। और जो दूसरा था लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी, इस गीत को लता जी के साथ फिर मनहर उदास से गवाया गया। मनहर उदास कहते हैं उस समय नए नए थे, बिल्कुल नए थे, उनके लिए ये मौका बहुत बड़ा मौका था। तेरी बिंदिया रे, ये गीत रफ़ी साहब से किशोर कुमार के ना करने पर ही गवाया गया और रफ़ी साहब ने तेरी बिंदिया रे बड़ी खूबसूरती से इस गीत को गाया। और जब इस फिल्म के सारे गीत बने, फिल्म के अंदर आए, फिल्म लोगों के बीच में आई, ये गीत सुपर डुपर हिट रहे। और इन गीतों के कारण एस.डी. बर्मन साहब को इस फिल्म के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था, उन्होंने जीता था इसका अवार्ड। इस फिल्म की एक और ख़ासियत थी अनुराधा पौडवाल, जो आज इस्टेब्लिश प्लेबैक सिंगर है, बड़ी सिंगर है, उनकी शुरुआत भी इसी फिल्म से हुई थी। एक संस्कृत वर्ष गाया था उन्होंने जया बच्चन जी के लिए, जया बहादुर जी के लिए। तो इस फिल्म के सारे गाने सुपर डुपर हिट रहे। आज भी इस फिल्म के सारे गाने तरो ताज़ा है। अब तो है ज़िंदगी तुमसे, कैसे कैसे नायाब गाने एस.डी. बर्मन साहब ने इसके लिए बनाए। पिया बिना, ये ऐसे गाने थे जो भुलाए नहीं जा सकते। ऐसे गीत एस.डी. बर्मन साहब ने इस फिल्म के अंदर दिए। रे मीत ना मिला रे मन का, तेरे मेरे मिलन किए रहना, सारे गाने नायाब। तेरी बिंदिया रे, लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी, सारे गाने नायाब। लेकिन तेरी बिंदिया रे रफ़ी साहब ने इस तरीके से गाया। आज भी जो ये गीत है, रफ़ी लता का जो नायाब कलेक्शन है, रफ़ी लता के अगर गीतों की देखा जाए, उनके गीतों की लिस्ट देखा जाए, तो टॉप पर तेरी बिंदिया रे गीत आता है। उनके अमर युगल गीतों में से, लता रफ़ी के अमर युगल गीतों में से एक गीत तेरी बिंदिया रे गाना है। ये गीत कमाल का रफ़ी साहब ने गाया लता जी के साथ। तो किशोर कुमार साहब ने 2 गाने गाने से इनकार कर दिया था अभिमान के। बाद में इन गीतों को किशोर कुमार साहब की जगह गवाया गया, एक मनहर उदास से और एक रफ़ी साहब से, और दोनों गीत लता जी के साथ दोनों ने गाए। तो दोस्तों, ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।